बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं, बात करते हैं मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस पर, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, मैनेजमेंट के सिलसिले में, ट्रीटमेंट के सिलसिले में। लाइव इसलिए आते हैं ताकि आप लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। आपका कोई भी मसला है, अपनी सेहत से रिलेटेड कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जनाब, आज अभी हम लोग बड़े एक अहम मौजू पर बात करने चाह रहे हैं। बड़ा हॉट टॉपिक है, हेयर ट्रांसप्लांट पे हम लोग बात करेंगे। जनाब, बाल लगवाने, सर पे बाल लगवाने का जो प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि जी कि पहले तो हम थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे कि क्यों बाल गिरते हैं, कैसे उनको गिरने से बचाया जा सकता है, लेकिन जब गिर गए हैं तो उसके बाद फिर क्या सोल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, इस पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आपने कॉल करनी हो तो 0512321200 और 0512321203 दो हमारे नंबर हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो CEO हैं अल-शिफा हॉस्पिटल्स गुजरावाला। और डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आके हमारे नाजरीन को, पाकिस्तानियों को एक क्लियर पिक्चर बताएं कि जी हेयर ट्रांसप्लांट क्या प्रोसेस क्या है, क्या सही तरीका है, किस टाइम पे करवाया जा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। ये तमाम चीज़ें जो है हम आज डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, ज़रूर देखिएगा। हम लोग चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। आपका कोई सवाल है तो फ़ोन उठाएं, अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा हॉट टॉपिक आजकल जो है हेयर ट्रांसप्लांट का, स्किन और बालों का। आहिस्ता साहब हमारे कौम जो है वो इस तरफ आ रही है कि जी बाल ठीक होने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, स्किन ठीक होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों में बात करते हैं। पहले तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब ओवरव्यू दे दीजिएगा कि क्या वजूहात मेनली बनती हैं बालों के गिरने की। चलिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया और इसमें लोगों की अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें हेयर फॉल की तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसमें मैं इसको डिवाइड करता हूँ एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। अच्छा, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो में इंटरनली प्रॉब्लम करते हैं, जो जब डिस्टर्ब होंगे हमारी इंटरनल केमिस्ट्री तो डेफिनेटली उसके इफेक्ट आएंगे हमारी बॉडी पे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी स्किन है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। बिल्कुल ठीक। तो जब भी इस पे डैमेज आएगा तो फर्स्ट इस पे ही उसके असरात आते हैं। सही है, कोई भी इफेक्ट अंदर से आ रहा है तो जाहिर बात सबसे बड़े ऑर्गन पे पहला इफेक्ट है। ठीक है। उसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारी नींद डिस्टर्बेंस है, अच्छा, स्लीप अगर प्रॉपर नहीं है और टाइम पे नहीं है, और तीसरा रेगुलर नहीं है। फर्ज करें मैं आज 8 बजे सोता हूँ, कल मैं 10 बजे सो रहा हूँ, परसों मैं 12 बजे सो रहा हूँ। अच्छा। मेरा कोई लाइफ साइकिल नहीं है, स्लीप साइकिल नहीं है। ठीक है। वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है, जैसे आप जानते हैं टाइप A पर्सनैलिटीज़ हैं, हल्का सा टेंशन हुआ, एग्ज़ाम आ गए या कोई घर में फंक्शन आ गया तो बहुत उसको रेक्ट करते हैं। ओहो, बिल्कुल। तो एग्जाम के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, पेट भी डॉक्टर साहब खराब हो जाते हैं लोगों के। जी, सही है। और लूज मोशन और यूरिनेशन बड़े फैक्टर आते हैं, ये भी इनमें क्या। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम जाएं तो कुछ बॉडी के अंदर ऐसे फैक्टर हैं, जैसे थायराइड डिसफंक्शन है, वो इसको अफेक्ट करता है। फिर हमारे विटामिन D लेवल, वो भी इसको अफेक्ट करता है। अच्छा। और इसके अलावा कैल्शियम जो लेवल है वो भी इफ़ेक्ट करेगा बालों को। ठीक है। फिर B कम्प्लेक्स जो सीरीज़ हैं, जैसे B1, B6, B12, उनकी जब डिस्टर्बेंस होगी वो भी हमारे बालों को अफेक्ट करेंगी। अच्छा, सही। और इसके अलावा जो फेरेटिन है सीरम, जो आयरन हम आम तौर पे कहते हैं, उसकी कमी भी हमारे बालों को अफेक्ट करती है। अच्छा। तो ये अगर आप यहाँ से इंटरनली हमने डिस्कस किया, ठीक है, तो इसके साथ जो हमारी डाइट इनटेक है जी, वो कैसी है। अगर वो हेल्दी है और टाइम पे है तो डेफिनेटली हमारी इंटैक्ट जो हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी। जब वो स्ट्रांग होगी तो आपके छोटे मोटे इन्फेक्शन, छोटी मोटी टॉक्सिन उसको ख़त्म कर लेंगे आराम से। अच्छा, ठीक है। और फ्रूट हमारा इनटेक बहुत पुअर हो गया हुआ है, बिल्कुल, तो जिसकी वजह से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते, फ्रेश विटामिन्स नहीं मिलते, और अल्टीमेटली वो आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी और आपकी बॉडी पे उसके असरात आएंगे। अच्छा। जिसमें हेयर फॉल मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सही। फिर हमारी वेजिटेबल का जो इनटेक है वो बहुत कम है, और उसमें जब हम वेजिटेबल सैलड्स नहीं लेते तो वही बहुत सारे विटामिन जो नेचर में हमारे रखे हुए हैं, मिनरल्स नहीं है, ठीक है, हमारे बाल
डैमेज करेंगे, स्किन डैमेज करेंगे। सही है। फिर इसके साथ जो हमारी अनलकीली डाइट है वो अब फास्ट फूड पे चली गई है। बिल्कुल ऐसे ये जिसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शवारमे हैं, वो क्या करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे, अगर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं जो प्री कुक चिप्स है जी, फ्राई हुई पैकिंग में, बिल्कुल उसमें आपको पता है कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो जितने हैं वो आपकी डाइट को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी इनटेक न्यूट्रिशन को, विटामिन को, अब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली इफेक्ट वही आया जो आपके बाल गिरे। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ। जी इस्लाम जी, क्या पूछना चाहिए? जी डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैंने ना ये पूछना था कि 2 साल पहले ना मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। सही जी। उनकी ना टांग टूट गई थी। अच्छा। दोनों तरफ से, तो उनके बाल नहीं है। तो अभी 1 साल हमने पहले ऑपरेट करवाया, तो क्या हम उनके बाल लगवा सकते हैं? एज कितनी है उनकी? उनकी 23 एज है। 23। बिल्कुल हम उनको एग्जामिन करके उनका जो पॉसिबल ऑप्शन है वो हम दे सकते हैं, और उसमें जो ऑलरेडी उनके बाल हैं उनको हम भी प्रिजर्व कर सकते हैं। पीछे बाल हैं, फ्रंट पे बिल्कुल भी नहीं है जी। तो ये है कि उनका 2 दफा ऑपरेट हुआ है। ऑपरेट किस चीज़ का हुआ है? टांग का। जी वो इंशाल्लाह हम कर सकते हैं, और हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी है वो रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट है, अमेरिकन मशीन है, पाकिस्तान में हम फर्स्ट टाइम लेके आए हैं। तो उसके साथ हम उसको कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब हम छोटा एक वक्फा लेना प्रोग्राम है, उस वक्त इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल की। डॉक्टर साहब एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब जो हैं CEO भी हैं अल-शिफा हॉस्पिटल्स गुजरावाला, और डॉक्टर साहब से हमारी ये गुफ्तगू बढ़ेगी आगे। हम और भी जो ज़ावी हैं, एंगल्स हैं इस टॉपिक के, उस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब CEO हैं अल-शिफा हॉस्पिटल्स गुजरावाला। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है बात करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के एक अहम मौजू पर। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात शुरू की कि जी बाल गिरते क्यों हैं, उस पर कुछ फैक्टर्स डॉक्टर साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। यहाँ बताते चलूँ कि हम लोग लाइव हैं 0512321200 और 0512321203 दो हमारे नंबर हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, बाल गिरने और इनसे रिलेटेड जितने भी मौजूद हैं। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि आपने इंटरनल फैक्टर्स की तरफ इशारा कर दिया जिसमें डाइट और बहुत सी चीज़ें आपने गिनवाई जो बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं जो आप बताना चाहिए? जी डॉक्टर साहब इसमें कुछ हमारी जनरल लाइफ के कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें हम डिस्कस करना चाहूँगा जनरल अवेयरनेस के लिए। अब बहुत सारे बाइकर्स हैं जो 80-100 के करीब स्पीड पे चला रहे होते हैं बगैर हेलमेट के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो डायरेक्ट आपको हार्ट एयर और मैकेनिकल इफेक्ट आता है, तो उनके ये जो ऊपर वाली फ्रंट लाइन है जो पीछे की तरफ चली जाती है। अजब, अच्छा। मतलब एक जनरल जो ऑब्जर्वेशन। सही है, ठीक है। ये फिजिकल ट्रॉमा है। फिजिकल ट्रॉमा है। तो उसको फिर हम करते हैं कि आप ज़रूर चलाएं 40 की स्पीड पे और हेलमेट ज़रूर यूज़ करें। अच्छा ठीक है। फिर स्पेशली जब वो शावर लेके आते हैं तो वो अपने बाल्स को ना बड़े टॉवल्स का ऐसे ऐसे रब करते हैं। बिल्कुल अगेन जो हमारे बाल वीक है मैकेनिकल ट्रामा से वो भी निकल जाए। अच्छा। तो उसके लिए क्या है कि आप उनको जस्ट ऐसे ड्राई करें, ठीक है, ताकि वो अपनी नेचुरल अंदाज में ड्राई हो और वो भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया, सही है। इसके अलावा जो आपकी एक्सटर्नल कुछ मेडिसिन हैं जैसे मिनॉक्सिडिल है वो आप यूज़ करें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, और आप देखें चेक करवाएं कि कहीं पे कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डैंड्रफ तो नहीं है जो आपके बाल बाल गिर रहे हैं। ठीक है, बालों के गिरने ये आपकी जनरल वो सारी बिल्कुल ठीक, सही है। अब हम आते हैं कि हमने इनको ट्रीटमेंट कैसे करना है। सही। 2 हिस्सों में ट्रीटमेंट है, एक प्रोसीजरल है, एक हमारी इनटेक है। ठीक। इनटेक में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे लैब की, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम वो भी साथ करेक्ट करेंगे।
अगर उनकी डाइट और नींद बेहतर करेंगे, आगे आती बात प्रोसीजर्स की। ठीक है। प्रोसीजर में ये है कि जो हमारे बाल अभी गिरने वाले हैं, सही, अगर तो जेनेटिक्स में है, जीन में है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें मेरे बहन भाई हैं, वालिदैन में था, सब में प्रॉब्लम, तो जीन्स की वजह से आ रही है। ठीक है। उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उस हेयर फॉल को हम डिले कर सकते हैं। अच्छा। अगर वो 5 साल में गिरने हैं तो हम खींच कूच के 8-10 साल पे ले जाएं। ठीक है, सही। ठीक है, उसमें उसका ज़रा अच्छा स्पैन निकल, उसको डिले किया जा सकता है। डॉक्टर साहब यहीं से कुछ आगे बढ़ाएंगे, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। मैं अवैस हुज़ैफा बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि हेयर सिल्की और स्मूथ कैसे होते हैं? दोबारा पूछिएगा एक बार। हेयर सिल्की और स्मूथ कैसे होते हैं? सिल्की और स्मूथ कैसे होते हैं? अच्छा, ये आप अपने लिए पूछ रहे हैं, यानी मर्दों के बालों के सिलसिले में पूछ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बालों के, सर के बालों के बारे में। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे मेरी बात सुनने प्लीज। जी जी जी, फरमाइएगा। मेरा हेयर फॉल भी है ना जी, तो प्लीज मुझे बता दें। मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और बाल बिल्कुल रूखे हो गए हैं और सिल्की नहीं है, प्लीज इस हवा देते हैं। हेयर फॉल के सिलसिले में डॉक्टर साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स गिनवाए हैं, उसको ज़रूर सुनिएगा, हमारी वेबसाइट पे प्रोग्राम जाके देख के। बाकी डॉक्टर साहब भी सोल्यूशंस पे बात कर रहे हैं कि क्या सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं हेयर फॉल के सिलसिले में। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी डॉक्टर साहब। जी, वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है। एक्चुअली हम अब ट्रीटमेंट्स की तरफ, वो प्रोसीजर जिसकी वजह से हम इनको बेहतर कर सकते हैं। जो रेजिडुअल बाल हैं वो एक तो जैसे उन्होंने कहा बेजान हो जाते हैं, कलर अच्छा नहीं होता, रूखे रूखे से रहते हैं, तो उसके लिए जो रूटीन में हम प्रोसीजर करते हैं डैट इज़ PRP। ठीक है, ठीक है। हम उससे लेटेस्ट प्रोसीजर है डैट इज़ PRF, प्लेटर रिच फाइब्रिन। अच्छा। इससे भी लेटेस्ट है डैट इज़ PRGF, प्लेटर रिच ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है। हम प्लाज्मा में से जो सर्टन ग्रोथ फैक्टर है जो हमारे हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल को रोकते हैं, हेयर की ग्रोथ को बेहतर करते हैं, वो हम स्पेशली लैदा करके वो इंजेक्ट करते हैं। सिर्फ वो फैक्टर्स को। वैसे जो पहले PRP था उसमें तो ये होता था कि सारा कुछ जो है वो उसको इंजेक्ट किया जाता था। ठीक है, सही है। तो इसकी वजह से जो 3 हमारे मेन एम होते हैं, नंबर 1 आपका हेयर फॉल कम हो जाए। जी जी। नंबर 2 आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो बेहतर हो जाए। ठीक है। उसका टेक्सचर बेहतर हो जाए और जो बेरुखे से हैं, बेजान है, वो बेहतर हो जाए। ठीक है। और इवन कि उसकी ग्लो भी बेहतर होती है। अच्छा, सही। अच्छा सर, इसके साथ हम मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं? एक मेसोथेरेपी आती है, वो हम सर्टन कह लें कि आम सेंस में बात करूँ, कुछ वाइटामिन्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, वो भी हम इनकी रूट्स में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, सही है। उससे जो चारों फैक्टर हमें अच्छी तरह मिलेंगी। फिर हम इसमें माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग जब करेंगे तो इसमें PRF भी यूज़ करेंगे। अच्छा। साथ हम जो मेसोथेरेपी है वो भी ऐड करेंगे। ठीक है। उससे एक कम्बो इफेक्ट मिलेगा आपको। अच्छा। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़, वो हमारे पास रीजनरेटिव ट्रीटमेंट है। उसमें हम क्या करते हैं कि आपके ही कान के पीछे से स्किन, हेयर और अंदर से फैट सेल लेके, ठीक है, उनको हम स्पेशल मशीन में प्रोसेस करते हैं, तो वो एक तरह के आम सेंस में स्टेम सेल्स हैं। अच्छा। वो जब हम उनको इंजेक्ट करते हैं तो उससे ऑलमोस्ट आपकी 70-80% ग्रोथ बेहतर होती है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा। लेकिन ये हर पेशेंट में हम कर नहीं सकते, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, इस्लामाबाद में डॉक्टर हुमायूं साहब का हॉस्पिटल है, F8 में शायद, तो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जन भी है बहुत अच्छे, वो ट्रांसप्लांट सर्जन भी है माशाल्लाह। ठीक है, सही है। इसके आगे जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो फैट सेल से हम बॉडी के फैट सेल लेंगे, उनको हम प्रोसेस करके स्टेम सेल बनाएंगे और वो हम फिर दोबारा इंजेक्ट करेंगे। सही। तो उसकी वजह से आपके हेयर फॉल ख़त्म होगा, आपकी हेयर की रीग्रोथ होगी और आपके जो बालों का टेक्सचर और लुक है वो बेहतर होगा। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपने गिनवा दिए, इन पे हम लोग बात करेंगे। आपसे यहाँ एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं शाहिद इकबाल बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं, फरमाइएगा। जी सर में फंगस की बीमारी लग गई है। फंगस लगी सर में? जी सर में। ठीक है। बाल जड़ों से उखड़ आते हैं बाहर। ओहो, अच्छा, सही। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे? उस जगह से फिर बाल नए नहीं आए। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए इसका कोई हाल बता दें।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस पे बात करें ज़रूर सुनिएगा। जी फरमाइए डॉक्टर साहब प्लीज़। अच्छा जी, बेसिकली एक तो हमने ये देखना है ये पेशेंट डायबिटिक्स तो नहीं है। जी जी ठीक है, और इसमें कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। सही डॉक्टर साहब, माजर के साथ वक्फा लेने हमने छोटा सा इस सवाल का हम जवाब लेंगे आपसे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल की। डॉक्टर साहब एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में और फिर आपके साथ खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं और CEO हैं अल-शिफा हॉस्पिटल्स गुजरांवाला। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया हेयर ट्रांसप्लांट के मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह जो है बहुत एक्सपर्टी रखते हैं इस टॉपिक पे। डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में तफसील के साथ वजूहात बताई, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया, और अब भी हम जो हेयर ट्रांसप्लांट के मेन प्रोसीजर्स हैं उन भी डॉक्टर साहब से सुनते हैं। आपको कोई सवाल है तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, उन पर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था कि जो 2 हिस्से यानी जो बाल गिर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या करेंगे, जो गिरने वाले उनको हम क्या करेंगे, ठीक है, जो रेजिडुअल है उनके लिए तो जो मैंने प्रोसीजर बताए वो हम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो कायम दायम रहेंगे। सही, ठीक है। नंबर 2, जो बाल गिर चुके हैं, यूजुअली अगर आपने देखा हो तो हमारा ये वाला एरिया जो है ये खाली होता है, टेम्पल और ये वाला, बिल्कुल ऐसे जी। ये खालिक और मालिक का एक बड़ा प्यारा सा सिस्टम है कि ये वाले बाल ऑलमोस्ट नहीं गिरते, हमेशा होते हैं यहाँ पर। ऐसे ही है। अच्छा, तो माजर के साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो जी, मैं आमना शहजादी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी, मैंने पूछना है कि मेरे ना भाई हैं, तो उनके ना फ्रंट से ना बाल पहले बहुत ज्यादा घने थे। जी, अब क्या गिर रहे हैं बाल उनके? जी, गिर भी रहे हैं, घने थे पहले, अब तो फ्रंट से काफी कम हो गए हैं ना। उम्र क्या है भाई की? भाई की उम्र 22 ईयर है, और जो बड़े भाई हैं उनकी 30 के करीब होगी। 3 भाई हैं, ऐसी उनकी कंडीशन है। हाँ, तीनों के बाल पहले घने थे, अब जो है वो हल्के होना शुरू हो गए। जी जी, बहुत ज्यादा घने थे, अब बिल्कुल कम हो गए। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे? खैर ये तो आप बात कर चुके हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो वही बात है कि इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, मल्टीपल फैक्टर है। अगर सब भाइयों में हो रहा है तो डेफिनेटली फैमिली में चल रहा है। बारह आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली, इसके लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है, ठीक है जी। वो जो बाकी प्रोसीजर है वो हम बात करेंगे, बल्कि कर चुके हैं, जाके जो बाकी बाल बचे हुए हैं वो ठीक रहे, वो ना गिरे। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शंस हैं आपके पास इनको ट्रीटमेंट, बिल्कुल हर तरह के ऑप्शन। ठीक है। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि जो ये वाले बाल हैं इनको हम कहीं भी लगा दें, ठीक है, ये नहीं गिरते। बिल्कुल सही, ये अल्लाह ताला के खास तोहफे हमारे लिए। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट है हार्ट्स के नाम से, दैट इज अमेरिकन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा, तो इसमें की फीचर्स क्या हैं कि जो ग्राफ्ट हम लेते हैं वो डायरेक्ट लेके वो हमारे रेजरवायर में चला जाता है। ठीक है। और इसके साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ज़बरदस्त। और वो साथ उसके VR ग्लासेस हैं 50 मेगापिक्सल्स के। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूरा एरिया स्कैन करता है डोनर, तो बताता है कि इसमें अवेलेबल ग्राफ्ट कितने हैं। ठीक है। और एक ग्राफ्ट में कितने बाल हैं, 1 है, 2 है, 3 या 4 है। अच्छा, क्योंकि जब हमने ये हेयर लाइन डिज़ाइन करनी है तो उसमें फिर डिज़ाइन करते हैं कि 1 वाले हम फ्रंट पे लगाएं, इस तरह की तरतीब होती है। ज़बरदस्त। ठीक है। हमारे पास जो VR ग्लासेस हैं वो हम पेन के सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो हमें वो बता रहा होता है कि ये वाला जो फॉलिकल है किस एंगल पे है। अच्छा। और इसमें कितने बाल हैं। ज़बरदस्त। तो इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन रेट है यानी ग्राफ डैमेज होना वो ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, मिनिमम है, यानी जो कारामद बाल हैं वो उनको सेव करके लगाया जाता है। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से जो उनके रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। फिर हमारा सिस्टम ये भी बताता है कि फ्यूचर में इसकी जो पिक्चर है कैसी बाल डिज़ाइन होंगे और किस तरह बाल की लुक बनेगी। ठीक, डॉक्टर साहब और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में शामिल कहते हैं, कौन बात करें? जी वालेकुम सलाम, फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए काइंडली। जी
मैंने अपने बेटे का पूछा। जी जी जी, पूछिएगा डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं। 18 साल का मेरा बेटा है, उनके आगे से थोड़े से उसके ना बाल गिरे हैं। ठीक है। और उसको बहुत ज्यादा शौक है। अब वो पूछना चाहता है कि मैं अभी से कुछ करवाना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर साहब बताएं कि मैं क्या करूँ। एक तो ये रुक जाए, ठीक है। और दूसरा जब वो मुख्तलिफ चीजें हैं यूट्यूब पे यहाँ से दे, तो उसे क्या करवाना चाहिए जो आगे से बिल्कुल उसका पफ ऊपर करें तो अच्छे से आगे से ये जगह खाली हो गई। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे, टीवी पे जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कमेंट करेंगे जी इस पे? जो हमने प्रोग्राम में शुरू में सारे फैक्टर डिस्कस किए, वो हम इसकी सारी चीज़ें असेस करके इसको गाइड करेंगे, लाइफ मॉडिफिकेशन भी और साथ प्रोसीजर्स भी। तो 18 साल का कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं। ठीक है। हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगे ताकि जो अवेलेबल ग्राफ्ट रेजिडोर रह गए हैं बाल उसको प्रिजर्व कर सकें। बिल्कुल सही है, ठीक है, सही जी, फरमाइए, कंटिन्यू। और बाकी जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, तो उसमें फ्यूचरिस्टिक उसकी एक एनालिसिस देता है कि इसमें इस क्लाइंट की जो पिक्चर है ये बनेगी। ज़बरदस्त। और ये इसके की फीचर्स हैं। सही। इसके अलावा हमारे अलशफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाले में जो फ्यूचर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हैं, जिसमें फोटोना लेज़र मशीन है, दैट्स बेस्ट वन इन द वर्ल्ड। अच्छा, ज़बरदस्त। उसमें 80 से ज़्यादा प्रोसीजर्स कर सकते हैं। ये रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार है, इवन के 4D फेस अपलिफ्ट है। दैट्स द फर्स्ट मशीन इन पाकिस्तान जिसके साथ हम नॉन सर्जिकल 4D फेस अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे बहुत बड़ी आप जो लेटेस्ट चीज़ें बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कहीं और नहीं होंगी। नहीं, डेफिनेटली नहीं है। ज़बरदस्त। ये आप लोग सारी फैसिलिटीज़ गुजरांवाला में प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमारे पास बॉडी कंटूरिंग के लिए क्रायो विद डायोड लेज़र है, ये भी नई टेक्नोलॉजी है। ज़बरदस्त। फिर इसके अलावा जो एक हमने कंसेप्ट दिया, डेट इज़ हैप्पी मैरिटल लाइफ। ठीक है। उसमें हम असेस करते हैं कपल्स को कि उनके दरमियान जो उनके फिजिकल रिलेशनशिप हैं, जो उनके रिलीजियस हैं, इमोशनल हैं, वो हम उनको एड्रेस करते हैं। ज़बरदस्त। फिजिकल जितनी उनके प्रॉब्लम है उनके लिए हमारे पास शॉक वेव थेरेपी है। अच्छा। अमेरिकन मशीन, दैट इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ज़बरदस्त। वो हम यूज़ करते हैं मेल में फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और फीमेल में जो लॉस ऑफ लिबिडो है। सही। अच्छा, तो उसके लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल हमारा टाइम ख़त्म हो गया, बट थैंक यू वेरी मच। और ये आपने इन्फॉर्मेशन पास की, लोगों को डेफिनेटली लोग आपसे रब्ता करेंगे। जो टेक्नोलॉजीज़, जो लेटेस्ट मशीनें, मॉडर्न अपरेटस आप लेके आए हैं जो पाकिस्तान में पहली बार यूज़ हो रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत बड़ी मेरे ख्याल से खिदमत है लोगों की, क्योंकि ये ऑप्शन जो हैं आपको पाकिस्तान में और जगहों पर नहीं मिलते ऐसे, जिस तरह आपने बताया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल की। डॉक्टर साहब CEO हैं अलशिफा हॉस्पिटल्स गुजरांवाला, और डॉक्टर साहब ने जो तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ बालों के सिलसिले में, हेयर फॉल के सिलसिले में और स्किन के इश्यूज़ के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने बताई, ये सारी अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, बालों को ठीक किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंगल के दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।